And now we'll see the formal proof of correctness of Huffman coding. So what is the claim or the theorem? That the prefix code tree, hence the code produced by Huffman coding algorithm is optimal. इस प्रूफ में एक तो हम अपने चारों लेमास यूज़ करेंगे जो इससे पहले हमने देखे हैं, और दूसरा ये कि ये प्रूफ हम इंडक्शन से करेंगे, और इंडक्शन के अंदर हम एक्सचेंज आर्ग्यूमेंट भी एक पॉइंट पे यूज़ करेंगे. So let's start with our proof by induction. इंडक्शन में आपके पास क्या होता है? एक तो आपके पास बेस केस होता है. अच्छा, पहले तो ये कि आपके पास n नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं, ठीक है, और आपके पास उनकी फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है, इनपुट में आपके पास होती हैं ये दोनों चीज़ें. और बेस केस क्या है आपका? n इज इक्वल टू 2. सो आपका जो ट्री बनेगा उसमें उसके अंदर सिर्फ 2 लीव्स होंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ करेक्टर्स ही सिर्फ 2 है, और उनमें आप कोड्स जो असाइन करेंगे लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड को, वो 0 और 1 होंगे, ठीक है. तो कोड की लेंथ क्या है? 1. तो ऑब्वियसली दिस इज एन ऑप्टिमल ट्री, ठीक है. तो आपका बेस केस तो आपने प्रूव कर दिया. सेकंड स्टेप जो इंडक्शन के अंदर होता है दैट इज इंडक्शन हाइपोथेसिस. सो आप जब n के लिए कोई चीज़ प्रूव कर रहे हो तो इंडक्टिव स्टेप में आप कहते हैं कि लेट्स से दिस इज ट्रू फॉर n माइनस 1, ठीक है. सो induction hypothesis is that Huffman's algorithm produces optimal tree in the case of n minus 1 characters. और जो इंडक्शन का आपके पास थर्ड स्टेप होता है that is to actually consider the case of n, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास n करेक्टर्स हैं, तो ये जो फाइनल इंडक्शन स्टेप है इसके अंदर वी कंसीडर द केस ऑफ n करेक्टर्स, और इसको हम प्रूव करेंगे कि दिस इज एक्चुअली एन ऑप्टिमल ट्री, ठीक है. सो let h be the tree produced by Huffman's algorithm. आपने Huffman algorithm इसके ऊपर अप्लाई किया इन n करेक्टर्स के ऊपर, आपके पास जो ट्री आया है आपने उसको h कह दिया, and we have to show that h is optimal. So let's start with our induction step. So following the way Huffman's algorithm works, let x, y be the two characters chosen by the algorithm in the first step. They are sibling leaves in h, ठीक है. ये जो x और y करेक्टर्स हैं जो आप एल्गोरिथम के पहले स्टेप में चूज करेंगे, ये वो करेक्टर्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, ठीक है, और ये सिबलिंग लीव्स होंगे. ओके. अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि लेट h प्राइम बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम h by removing x and y, labeling their parent z, and setting f of z is equal to f of x plus f of y. अब ये एक्चुअली आपका फोर्थ लेमा है जिसमें आप एक ऑप्टिमल ट्री से एक दूसरा ट्री जनरेट कर रहे थे, जिसमें आप 2 ऐसे करेक्टर्स को रिमूव कर देते थे जिनकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती थी और वो सिबलिंग लीव्स होते थे, और उनको आप रिप्लेस कर देते थे उनकी पेरेंट नोड z से, जिसकी फ्रीक्वेंसी आप सेट करते थे बाय समिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज 2 करेक्टर्स, ठीक है. अब एक चीज़ आपने ये नोट करनी है कि h प्राइम के अंदर आपने ये 2 नोड्स रिमूव की हैं और एक नोड ऐड की है. तो इससे क्या हुआ कि ये जो h प्राइम है इसके अंदर नंबर ऑफ करेक्टर्स रिड्यूस हो गए बाय 1, ठीक है. h के अंदर ज़्यादा नोड्स थी और h प्राइम के अंदर अब एक नोड कम है, और ये जो x और y करेक्टर्स है 2 करेक्टर्स आपने रिमूव कर दिए और एक सिर्फ ऐड किया इसकी जगह पे, तो h प्राइम के अंदर नंबर ऑफ करेक्टर्स आर नाउ n-1. सो ये जो h आपका हफमैन एल्गोरिथम से ट्री आया है दैट इज फॉर सेट s. अब सेट s के अंदर वो सारे n करेक्टर्स और उनकी फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई हैं जिससे आप h प्राइम जनरेट करते हैं, ठीक है, सॉरी ये ट्री जनरेट करते हैं. और h प्राइम आपके पास कहाँ से आया है? s प्राइम से. s प्राइम आपने कैसे जनरेट किया? s इज अ सेट ऑफ ऑल करेक्टर्स इन देयर फ्रीक्वेंसीज, उसमें से आपने x और y को रिमूव कर दिया और z को ऐड कर दिया, ठीक है. ये आपका वही टिपिकल स्टेप है जो आप हफमैन एल्गोरिथम एक्चुअली अप्लाई करते हुए जो कर रहे होते हैं. आप हर स्टेप के ऊपर 2 नोड्स को मर्ज कर रहे होते हैं और उनकी पेरेंट नोड ऐड कर रहे होते हैं और उन 2 नोड्स को रिमूव कर रहे होते हैं. सो s प्राइम आपके पास इस तरह से आया कि आपने x y को ओमिट किया है इसमें से और z को ऐड कर दिया, ठीक है. सो s प्राइम के अंदर s prime has 1 character less than s.
So H prime is the tree produced by Huffman's algorithm for S prime. और जो हमारा इंडक्शन स्टेप था, इंडक्शन हाइपोथेसिस थी, जो सेकंड स्टेप था एक्चुअली, उसमें हमारे पास ये था कि n-1 करेक्टर्स के लिए आपका हॉफमैन एल्गोरिथम ऑप्टिमल ट्री देगा. सो H prime is optimal for S prime. ठीक है. सो हमने H prime को तो इस सेकंड स्टेप को यूज करते हुए ऑप्टिमल कह दिया. हमारा अब जो रिमेनिंग चीज है ये बताना है कि H इज ऑप्टिमल. अच्छा, अब जब हमने यहाँ पे H प्राइम कंस्ट्रक्ट किया है तो हम ये लेमा 4 इसमें एक्चुअली यूज कर रहे हैं. ठीक है, कि हमने H के अंदर से दो नोड्स जो है उनको रिमूव किया है और उनका पेरेंट नोड को लेबल किया Z से और उसकी फ्रीक्वेंसी सेट की है इक्वल टू द सम ऑफ दीज फ्रीक्वेंसीज. और लेमा 4 में हमारे पास क्या इक्वेशन थी? सो प्राइस ऑफ H is actually equal to price of H prime plus a constant which is the sum of the frequencies. ये हम ऑलरेडी लेमा प्रूव कर चुके हैं. ठीक है, तो हमने ये H की कॉस्ट निकाल ली है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ H प्राइम. सो H प्राइम हमें पता है कि ऑप्टिमल है. सो और हमारे पास लेमा 3 से क्या हमारे पास एक चीज आ रही थी कि देयर एग्जिस्ट सम ऑप्टिमल ट्री T in which X and Y are sibling leaves. ठीक है, ये लेमा 3 था आपका. सो अब हम क्या करेंगे? Let T prime be obtained from T by removing X and Y, naming their parent Z and setting f of Z is equal to f of X plus f of Y. So this T prime is also a prefix code tree for S prime. ठीक है. अच्छा, इससे पहले हम बात कर रहे थे अपने हफमैन ट्री की, उसको हमने एज कहा था. अब हम ये ऑप्टिमल ट्री टी की बात कर रहे हैं. ठीक है, ये आपके जो आपकी प्रॉब्लम है उसके लिए ये ऑप्टिमल ट्री है. दिस इज नॉट द हफमैन ट्री, दिस इज एन ऑप्टिमल ट्री. ये एक ऑप्टिमल सोल्यूशन है. ठीक है, जिसको आपने टी से डिनोट किया. सो अब हम इस टी से टी प्राइम कंस्ट्रक्ट करेंगे यूजिंग लेमा 4. और इस टी में हम क्या करेंगे? जो एक्स एंड वाई सिबलिंग लीव्स हैं उनको हम रिमूव करेंगे और उनके पेरेंट को हम जी कह देंगे और जी की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई. सो अब हमारे जो करेक्टर्स हैं वो तो इन दोनों ट्रीज के लिए सेम है ना. सेट एस तो सेम है, उसमें वही करेक्टर्स हैं, एन नंबर ऑफ करेक्टर्स और उनकी वही फ्रीक्वेंसीज हैं. ठीक है, तो ये जो टी प्राइम है दिस इज ऑल्सो प्रीफिक्स कोड ट्री फॉर एस प्राइम. यहाँ पे हमारे पास प्रीवियसली एस प्राइम के लिए एक ट्री था एच प्राइम. ठीक है, अब ये जो टी प्राइम है ये भी प्रीफिक्स कोड ट्री है एस प्राइम का ही. अगेन विल यूज लेमा 4 टू डिफाइन these costs. So B of T, T is the optimal tree, is equal to B of T prime. B of T prime ये है जो आपने T से कंस्ट्रक्ट किया है. ठीक है, is equal to B of T is equal to B of T prime plus F of X plus F of Y. ठीक है. अच्छा, अब एक हमारे पास रिलेशन ये आ गया. ठीक है, और सेकंड रिलेशन हमारे पास ये जो हमारे पास पिछली स्लाइड पे था ये. ठीक है, एच जो है वो हमारा हफमैन ट्री था, उससे हमने एच प्राइम कंस्ट्रक्ट किया है. और टी हमारा ऑप्टिमल ट्री था, उससे हमने टी प्राइम कंस्ट्रक्ट किया है. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द हफमैन ट्री. ठीक है, इसमें ये H इज द हफमैन ट्री, H प्राइम इज द ट्री दैट वी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दिस हफमैन ट्री. और हमने अपना इंडक्शन के सेकंड स्टेप को, जो इंडक्शन हाइपोथेसिस थी, उसको यूज करते ये प्रूव भी किया था कि H प्राइम ऑप्टिमल है. ठीक है, अब H प्राइम ऑप्टिमल है तो इसका मतलब है कि ये आपको लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ बिट्स प्रोवाइड कर रहा है फॉर S प्राइम. और ये जो हमारे पास T तो ऑप्टिमल है, लेकिन ये जो T प्राइम है इसका हमें नहीं पता कि ये ऑप्टिमल है या नहीं. लेकिन ये प्रीफिक्स कोड ट्री है S प्राइम के लिए ही. ठीक है, H प्राइम भी S प्राइम का प्रीफिक्स कोड ट्री है और T प्राइम भी S प्राइम का प्रीफिक्स कोड ट्री है. सो अगर हम B ऑफ H प्राइम को B ऑफ T से रिप्लेस करें, B ऑफ H तो हमारे पास है ऑप्टिमल ट्री, सॉरी B ऑफ H प्राइम. H prime is the optimal tree for S prime. ठीक है, and T prime is some other prefix
कोड ट्री फॉर एस प्राइम। तो हम यहाँ पे बी ऑफ एच प्राइम को रिप्लेस कर रहे हैं बी ऑफ टी प्राइम से। तो ये जो इक्वालिटी है दिस वुड बी चेंज टू लेस देन इक्वल, क्योंकि ये जो बी ऑफ टी प्राइम है अगर तो ये भी ऑप्टिमल हुआ, टी प्राइम भी अगर ऑप्टिमल हुआ तो इसकी कॉस्ट बी ऑफ एच प्राइम के इक्वल होगी, ठीक है। अगर ये ऑप्टिमल ना हुआ तो इसकी कॉस्ट एच प्राइम से थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। that is why this equality is changed into this less than equation. So okay, so we have, और हमें पता है कि h prime is the optimal tree for s prime, और ये किसके इक्वल है? From this equation this is equal to b of t. So ये जो b of h है this is less than or equal to b of t. ये जो इनइक्वालिटी है ये लेस देन इक्वल बता रही है आपको, तो यहाँ पे हमने इक्वल क्यों लिखा है? अब b ऑफ h को हमने ये तो प्रूव कर लिया है कि इट इज लेस देन और इक्वल टू b ऑफ t, लेकिन क्या ये लेस हो सकती है? ये इससे लेस नहीं हो सकती क्योंकि t इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, hence h must be optimal. And this concludes our proof of correctness of Hoffman coding.